लगातार राहुल गांधी को लेकर बहुत बयानबाजी होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी की सजा पर हमने रोक लगा रहे हैं, दोष मुक्ति की इनको बरी कर दिया है। आपको लगता है कि उनका होना बहुत ज़रूरी डेमोक्रेसी के लिए इंडिया की? बिल्कुल ज़रूरी है। अब तो मैं खुश हूँ। अब मैंने आज ही कल ही प्रसाद चढ़ाया, राहुल गांधी जी आ गए ना, अब 110% 2024 में बीजेपी की सरकार बननी है, क्योंकि हमारे स्टार प्रचारक जो थे वो वापस आ चुके हैं। बहुत अब हमें गर्व हो रहा है। आप स्टार प्रचारक मान रहे हैं उनको? राहुल गांधी जी, लाइव एग्जांपल ले लो, राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के चुनाव में प्रचार नहीं किया, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से कर्नाटक हार गई। अब राहुल गांधी जी आ चुके हैं, बहुत जल्दी उनकी सदस्यता भी आ जाएगी। इसी बहाने कैंपेन करेंगे पूरे भारत में, तो जहां बची कुची इनकी सरकार है वहां से भी ये साफ हो जाएंगे। राहुल गांधी जी कांग्रेस मुक्त भारत का एकमात्र सोल्यूशन है, जो कि बहुत आ चुके हैं अब, और उससे हमें बहुत खुश होना चाहिए। आपको लगता है कि लगातार जो एक माहौल बन रहा है विपक्षी पार्टियों का, उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की रेस में आ गए? राहुल गांधी जी, इंडिया टीम है, 11 खिलाड़ी होंगे, 11 प्रधानमंत्री बनेंगे। जनवरी राहुल गांधी, फरवरी अरविंद केजरीवाल, मार्च ममता बनर्जी, ऐसे ही करके पूरा। क्यों इतने भड़के हुए हैं राहुल गांधी से? तो खुशी कूरे, कौन सा ऐसा उन्होंने तीर मार दिया? कभी आटे से सोना, कभी पता नहीं क्या क्या, आंख मारेंगे, चुम्मा लेंगे, यही सब आता है उनको। राजनीति करनी आती नहीं है। ऐसे लोग दूर रहें तो ही अच्छा है। लॉजिकल बात नहीं करते क्या राहुल गांधी? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराना टेन्योर देखा जाए, जब आपकी राहुल गांधी मतलब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, तो उनकी नीति का अगर कहा जाए तो यही थी कि खाओ और खिलाओ। अब लेकिन अब जैसे जैसे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है मोदी गवर्नमेंट की, उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी कम हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले काफ़ी कम हुए हैं। इस चक्कर में सरकार, बाकी जो सरकारें हैं जो इसमें इन्वॉल्व थी। एग्री हैं आप इनकी बात से? अभी भी राहुल गांधी जी गाना गाएंगे डेमोक्रेसी खतरे में? इसके पहले तो गाना गा रहे थे पता, और उनके नेता जो थे वो कोर्ट के जज के जीप काटने की बात कर रहे थे। अब गाना गाएंगे डेमोक्रेसी खतरे में? अब तो सुप्रीम कोर्ट, मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी लेफ्ट लॉबी है। इसमें कश्मीर फाइल्स मूवी का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है। उस मूवी में एक डायलॉग थी कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा ही है। वही सेम चीज़ यहाँ पे देखने मिलती है। याकूब मेमन के लिए रात को कोर्ट खुल जाएंगे, उसके बाद ऐसे ये पवन खेड़ा जैसे लोगों के लिए दिन दहाड़े छुट्टी के दिन कोर्ट खुल जाएंगे। उसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ के लिए सैटरडे संडे को कोर्ट खुल जाएंगे। राहुल गांधी जी को हाई कोर्ट के। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक्स करा था, ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है ना, तो अखिलेश यादव ने एक्स करा है। उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से भारत के लोगों की लोकतंत्र और न्यायपालिका में जो है उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपको लगता है कि बहुत सही ट्वीट करा है उन्होंने? यही अगर सुप्रीम कोर्ट द कश्मीर फाइल्स के इन लोग प्रोपोगेंडा चलाते कि ये मूवी को बैन कर देनी चाहिए, और उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल देता है तो सुप्रीम कोर्ट भी करप्ट हो जाता है, वो भी मोदी जी के हाथ में आ जाता है। ईडी सीबीआई अगर कुछ कार्रवाई कर दे तो वो भी मोदी के हाथ में आ जाती है। और वही अगर वही सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में कुछ बोल देता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दोगले लोग होंगे तो दोगला व्यवहार ही करेंगे। इनसे और इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हो? बहुत अच्छे तो ये है नहीं। मतलब राहुल गांधी का लोकतंत्र के लिए होना जरूरी है? देखिए, राहुल गांधी कब क्या करेंगे, उनके पक्ष वाले क्या बोलेंगे, वो खुद नहीं पता है। राहुल गांधी बरी नहीं हुए हैं, राहुल गांधी भी बरी नहीं हुए। अभी तो कांग्रेस वाले लोग बोल रहे हैं कि बरी हो गए, लोकतंत्र का जीत हो गई, ये हो गया। कहीं कांग्रेस दफ्तर में तो लड्डू बट रहे हैं। बांटने दीजिए, अभी खुद हो सके कि डिसीजन आ जाए कि सदस्यता रद्द हो गई। अच्छा ठीक है, लड्डू बंट रही तो आप नहीं, क्यों मना कर रहे? लोकसभा में जो संसद सत्र चल रहा है उसमें जाने से बाइकआउट क्यों कर रहा है सब? जाए बैठ, 10 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है एक दिन में। जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आता है एक दिन में, वो क्यों बाइकआउट किया है सब? अगर सही है तो जाइए ना, जाइए। और ये प्रोपेगेंडा कुछ काम नहीं आने हैं। प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं? देखो, आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी में कार्यालय में लड्डू बट रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से बोलना चाहूँगा, लड्डू छोड़ो, काजू कतली बांटो। राहुल गांधी जी हमारे वापस आ चुके हैं। अब भाजपा का जीतना निश्चित, लगभग कांग्रेस का जीतना नामुमकिन हो चुका है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द किसने की थी? हाई कोर्ट ने की थी। तो मतलब हाई कोर्ट को नहीं मानना है? हाई कोर्ट कुछ बोल दे तो वो मोदी जी ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दे तो उनका कहना है हाई कोर्ट गुजरात सरकार है, गुजरात सरकार मोदी सरकार है। तो केंद्र में इनके अब्बा जान बैठे हैं क्या? केंद्र में भी तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, वहाँ भी तो भाजपा की सरकार है, केंद्रीय मंत्री भी तो सब उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पे बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। ये सब जो इनका दोहरा चरित्र है ना, वो पूरे भारत की जनता देख रही है। और 2024 में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के झाड़ू से इनको सपा के साइकिल पे। ये डबल फेस किसका बोल रहे हैं? पूरे ये नकली इंडिया, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ ये वाला अलायंस इनका। ये देखिए 2024 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? भविष्यवाणी नहीं, देखिए 2014 में पहली बार जब चुनाव हुआ था उससे कहीं ज़्यादा मतदान से 2019 में आए, और उससे कहीं ज़्यादा बहुमत से महागठबंधन जो बता रहे हैं, महागठबंधन जो है महाठगबंधन है। पहली बात, महाठगबंधन मिल के ये 28 पार्टी का गठबंधन है, जो भी किया है लोग। ऐसे ही एनडीए जो है 38 पार्टी का गठबंधन है। कौन जीत रहा है जोड़ लीजिए आप एक बार। ये तो भूल है इन लोगों की, कांग्रेस वालों। 38 पार्टी छोटी छोटी पार्टियां हैं और 26 पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। कहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं? बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, राजस्थान में दूसरे नंबर पर रही, छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर रही, दिल्ली में तीसरे स्थान। आप टीएमसी को भूल रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी को भूल रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या है? वही आम आदमी राष्ट्रीय पार्टी है भाई महाराज, वही आम आदमी पार्टी जो कल तक आम आदमी पार्टी बनने का नाटक कर रहा था, उसके करोड़ों खरबों रुपए का पर्दा लगा हुआ है। कैसी बात है, जनता जान चुकी है, जनता समझदार है, और जनता आने वाली 2024 में बहुत अच्छी तरह से जवाब। कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को 9 साल? 100%। अगर 100 में 100 देना होगा तो हम 100 देंगे, कहीं दो राय नहीं है। हाँ 100% देना चाहिए, क्योंकि उनने हमारी अर्थव्यवस्था ना बहुत मजबूत बना दी है। और क्या नाम है, बहुत से कंट्री में उनके है ना, क्या नाम है, अच्छी जान पहचान है, जिसके थ्रू वो नाटो में ना अपना देश लाना चाहते हैं। भैया हमारे बिहार के बारे में पूछो, बिहार जल रहा है यार। बताइए ना बिहार में क्या हो रहा है? बिहार की हवा किस तरफ है? देखिए बिहार की हवा, जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप भी लोग जैसे पत्रकार मनीष कश्यप को तो आप लोग जानते होंगे, मैं भी नहीं भूले होंगे कोई। मनीष कश्यप को एनएसए लगा दिया गया। किसकी सरकार है? किसके गठबंधन की सरकार है? कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश चाचा की, पलटू राज चाचा की सरकार है। अगर इतने ही ईमानदार है तो सत्य बोलने वालों को आप जेल में क्यों डाल रखे हैं? एनएसए को क्यों लगाए? क्या कसूर था? एक फौजी का बेटा मैं भी हूँ, फौजी का बेटा मनीष कश्यप भी था। ये मेरा हक बनता है, एक फौजी दूसरे फौजी की आवाज। आपके ही अपने प्रदेश के नीतीश कुमार बनना चाह रहे हैं पीएम, लगता है बन पाएंगे? नीतीश कुमार आज तक कोई अपना चुनाव जीते हैं? विधानसभा गए हैं जीत के? आधा मुझ मुड़वा दूंगा, आधा मुझ। एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीते हैं वो, मनोनीत होके जाते हैं। हम बिहार वाले हैं, बिहार बक्सर से आते हैं, हमसे पूछिए हकीकत उनका। वो एक भी बार मतदान करके नहीं गए, मनोनीत होके जाते हैं। चुनाव मतदान करके नहीं गए। मनोनीत नहीं होता है, इलेक्शन लड़के सीएम के। अरे नीतीश कुमार पहले से ही नरेंद्र मोदी जी हमारे बनारस से सांसद हैं, चुनाव लड़के जीत के गए हैं। कहाँ है? आइए एक सेकंड आइए ना, इनकी कहानी मैं सुनाता हूँ। ये सुबह सुबह 10 पर जाते हैं। नीतीश कुमार पहले से ही पीएम है। पहले से ही पीएम? हाँ पीएम, पलटू मंत्री वो पलटते रहते हैं। बदतमीजी ना कर। सीएम जो होते हैं ना, जब तक विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा वो सीएम शपथ नहीं ले सकता। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड रुकिए ना, जा कह रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, रुकिए यार, सीएम की बात करो। माननीय आप बोलिए मत, थूक आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2 मई है तो उसमें बनारस से चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीत के मत हैं, उनको भी मनोनीत करके कहीं से राज्यसभा सांसद जाते नहीं हैं, उनको भी भेजिए। बात हो रही है सीएम में बिगड़ इलेक्शन नहीं बन सकता सीएम। अरे यार ये लोग क्या बात करेंगे? आप लोग वही हो ना, जब तक सीएम इलेक्शन नहीं लड़ेगा विधानसभा का सीएम बन ही नहीं सकता। ये लोग वही लोग हैं। आइए ये लोग वही लोग हैं जो मेआउत जल गया, अपना आग लगा हुआ है। 25 साफ लिखा हुआ है, जब तक विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेगा वो सीएम की शपथ नहीं ले सकता। मनोनीत नहीं हो तो कभी भी सीएम। राहुल गांधी का आना ठीक है? मैं राहुल की बात नहीं कर रहा। भैया माइक इधर दीजिए। अब चुप, ठीक है, अब सुनिए, अब यही वो लोग हैं जो बगल, जो वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। अपनी गलती नहीं माना। सीएम आप बताओ कौन सा सीएम आज तक मनोनीत हुआ है? अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुनाव जीत के जाते हैं। ये उसके आप ऑटो रिक्शा चलाओ, पंचर साटो, उसी में भलाई है।